स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल 3 सिद्ध करिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन से पहले आप लोग सममित, स्वतुल्य, संक्रामक इन संबंधों को उदाहरण सहित देख चुके हैं। तो जैसे इसमें तीनों के लिए कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि स्वतुल्य के लिए क्या होती है, सममित के लिए क्या होती है और संक्रामक के लिए क्या होती है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में जो भी दिया गया समुच्चय रहता है उसे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना a बराबर जो समुच्चय दिया है 1 2 3। इसके बाद हमें r जो दिया हुआ है उसको वही लेना है, r बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। a हो गया हमारे पास 1 2 3 और r जो हमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले इसको हमें जो सिद्ध करना है कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, तो फर्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। स्वतुल्य के लिए हमें मालूम होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए देख चुके हैं हम कि अगर समुच्चय A का, जैसे हमने यहाँ A लिया है, समुच्चय A का कोई अवयव लेते हैं A, ये जो स्मॉल a है अवयव है इसका A का, और अगर हमें A बिलोंग टू A मिले, बिलोंग टू R मिले, तब हम कह सकते हैं कि यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है। ये स्वतुल्य की कंडीशन है, आपने इसको देखा होगा। तो बस इसी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखते हैं हम कि अगर A का हम एक एक करके अवयव लेंगे तो A में सबसे पहले अवयव है 1, उसके बाद है 2 3। इन तीनों के लिए देखते हैं कि अगर हम सबसे पहले 1 लिए हैं तो क्या 1 1 R में दिख रहा है, तो R में ये हमें मिल रहा है। इसी प्रकार से जब A का दूसरा अवयव हम देखते हैं 2, तो 2 2 ये भी R में है। तीसरा अवयव लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 3 भी R में दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं तीनों अवयव हमको 1 1 2 2 3 3 बिलोंग टू R, ऐसा हम लिख सकते हैं। और जब अगर ऐसी कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन है और ये देखिए यहाँ पर वो पूरा अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि इसलिए जो R है, R दिया गया संबंध यह क्या है, R स्वतुल्य है। हमारी सेकंड कंडीशन जो बतानी है कि सममित, तो हम चेक करते हैं कि है कि नहीं। इसमें वैसे हमें बताना है कि ये सममित नहीं है। सममित के लिए हम 2 अवयव लेते हैं। समुच्चय A के कोई 2 अवयव लेंगे, A B बिलोंग टू A, और देखेंगे कि A B बिलोंग टू R होना चाहिए, और इसी का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें B A बिलोंग टू, ये भी हमें R मिलना चाहिए। और अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि यह संबंध क्या है, सममित है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोई 2 अवयव लेते हैं। जैसे हमने लिया 1 2 बिलोंग टू A, समुच्चय A के कोई 2 अवयव लिए। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या 1 2 बिलोंग टू R है, तो ये बिलोंग टू R है। अब इसी का ऑर्डर चेंज करके देखते हैं कि क्या 2 1 बिलोंग टू R है, तो यहाँ पे 2 1 देखते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू R। R में अगर कोई अवयव नहीं है तो हम उसको लिखते हैं कि डज नॉट बिलोंग टू R। तो बस इसके आगे हमको जाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर ए बी बिलोंग टू आर है, बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, तो दिया गया फलन या संबंध जो है वो सममित नहीं है। सेकंड कंडीशन हो गई। अब थर्ड में आते हैं। इसके लिए हमें 3 अवयव लेने पड़ते हैं। इसके लिए हम 3 अवयव लेंगे, ए बी सी। ए बी सी किसके अवयव होने चाहिए? समुच्चय ए के। और अगर ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है, और इसके बाद अगर ए सी बिलोंग टू आर मिलता है, संक्रामक, संक्रामक समझ रहे हैं कि एक से दूसरे में, जैसे ए बी सी, अगर ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है और ए सी बिलोंग टू आर है, तब हम कहेंगे कि ये क्या है? संक्रामक। अब ये समुच्चय ए के 3 अवयव ले लेते हैं, 1 2 3 बिलोंग टू ए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 2 बिलोंग टू आर मिल रहा है। फिर इसका दूसरा अवयव ले लेते हैं कि क्या 2 3 बिलोंग टू आर है, दिख रहा है, इसका 1 2 मिल गया और 2 3। अब अगर हमारे पास 1 3 बिलोंग टू आर आता है